लागोरे सांवरिया जगत चली ना जाए। भगवान ने जैसे ही आवाज को सुना उसी रास्ते से भगवान भी जा रहे थे। सुनी भगत की आवत वाणी, सुनी भगत की आवत वाणी, भक्त बछलता हुल सानी, भक्त बछलता हुल सानी। रामा जी कह रहे कांटा लागो पैर में मेरे, अब तुम खींचो आए, काटो लागो रे सांवरिया, वो जगत चली ना जाए। काटो लागो रे सांवरिया, वो जगत चली ना जाए। भगवान ने पूछा मुझसे तुम कौन हो? वही पुत्र मेरो नाम सुदामा, वही पुत्र मेरो नाम सुदामा, पढ़न जाए गुरुदेव के धामा, पढ़न जाए गुरुदेव के धामा। भगवान ने कहा मित्र मैं भी तो वहीं पढ़ने जा रहा हूँ, और मित्र होने के नाते बन गए हम तुम दोनों मित्र, अब करूँ मैं तेरी सहाय, कांटो लागो रे सांवरिया, जगत चली ना जाए। कांटो लागो रे सांवरिया, जगत चली ना जाए। सुदामा जी रोने लगे और महाराज ये बात बता रहे हैं सुशीला को। उसी समय भगवान आए। भगवान ने देखा मित्र कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सुदामा हूँ, गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। भगवान बोले मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। सुदामा जी ने रोकर कहा भैया मेरे पैर के कांटे को निकाल लो। भगवान कांटे को निकालने लगे, लेकिन कांटा निकालते निकालते धोखे से टूट गया, और जब कांटा टूट गया तो भगवान ने सुदामा जी का पैर उठाया और अपने दांतों से सुदामा जी के पैर का कांटा भगवान निकालने लगे। सुदामा जी की नजर पड़ी कि ये कोई मणि माणिक्यों से लदा हुआ राजकुमार दिखाई पड़ता है, और इसने मेरा पैर अपने मुंह में दे रखा है। मुझे तो लगता है इतनी सादगी तो सिर्फ भगवान में ही हो सकती है और किसी में हो ही नहीं सकती। क्यों? इन दुनिया वालों से मित्रता भी कर लो ना, तो ये दुनिया वाले पहले जात पात पहले देखते हैं कि तुम कौन सी जात के हो तब हम तुम्हें मित्र बनाए। ये तो कोई ब्रह्म ही हो सकता है जिसने बिना पूछे मेरे पैर में अपना मुख लगा दिया, और मित्रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज सुदामा जी ने कहा कि तुम कौन हो? भगवान ने कहा मैं द्वारका से आया हूं। द्वारका? द्वारका से आया? द्वारका मेरी ही है, आपकी द्वारका है। सुदामा जी का भाव कितना सुंदर भगवान के प्रति। इसके पास इतनी दौलत होते हुए भी और इसने गरीब ब्राह्मण के पैर में अपना मुख लगा दिया। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। आज दोनों की मित्रता हुई। क्यों? हम लोग एक ही जगह पढ़ने जा रहे हैं। दोनों की मित्रता हुई, पढ़ने जाने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गुरु माता ने दोनों पुत्रों को लकड़ियां लेने को वन में भेजा, और वन में जब भेजा तो महाराज कुछ चने एकांत में सुदामा को दे दिए कि दोनों मिलकर खा लेना, जाओ अनिद्रा हो जाए तो। सुदामा जी और कृष्ण दोनों गए। कृष्ण ऊपर चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ने लगे, और सुदामा जी नीचे लकड़ियां बीनने लगे। लेकिन वह महामास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। पानी बरसने लगा धीरे धीरे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सुदामा जी को लगा कि अब मौका सही है, इन चनों को खा लिया जाए। सुदामा जी ने चने निकाले और चावने लगे। ऊपर से भगवान ने सुना कि सुदामा जी चने चाव रहे हैं। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है? बच होए तो निकमो को दे दे, भूखों दम निकला जाता है।
कपटी बोला क्या रखा है, अरे यहाँ क्या है हमारे पास, दांतों को शीत सताती है, इसलिए तुझे खाने जैसी कट कट आवाज सुनाती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जंगल में क्या है खाने के लिए, कुछ भी तो नहीं है। भगवान क्या नहीं जानते, भगवान समझ गए कि आज मेरे मित्र ने मुझसे झूठ बोला है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्र की चोरी। और शास्त्रों में नियम है कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, या तो निर्धन होगा व्यक्ति या फिर कोड़ी होगा। भगवान, अब लोग कहते हैं भगवान ने श्राप दे दिया मन ही मन। क्या मित्र मित्र को श्राप दे सकता है कभी? मित्र मित्र से कुछ चाहता है क्या? कभी कुछ नहीं चाहता। आप देखो ना, भगवान ने श्राप नहीं दिया, बल्कि भगवान ने श्राप को गुरुदेव जी से कहा। बोले गुरुदेव, मेरे मित्र ने चने खाए हैं, दोनों में से एक ना एक श्राप तो उसको लगना ही है, या तो ये कोड़ी होगा या फिर ये निर्धन होगा, या तो ये कोड़ी होगा या निर्धन होगा। मेरे मित्र को आप कोड़ी मत बनाना,